हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इनमें कहा गया है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर फिगर हमें गिवन है तो फिगर हमें बनाने की नीड नहीं है। क्वेश्चन के अंदर फिगर में हमें क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स हैं AB एंड C। उसके बाद एक सर्कमस्क्राइब सर्कल दिया गया है हमें। सर्कमस्क्राइब सर्कल्स क्या होते हैं, जिसकी बाउंड्रीज ट्राइंगल को टच कर रही हैं और उसकी रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दिया गया डी, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो CD है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और DB हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ये जिन जिन पॉइंट्स पर सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं ट्राइंगल को उन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा F और इस वाले पॉइंट को नाम ऑलरेडी गिवन है विच इज D। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करनी पड़ेगी कुछ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं OE, OF, OC, OB एंड OA को। ये जो C वर्टेक्स है इस C वर्टेक्स से दो टेंजेंट आ रही है। द वन इज CD एंड द सेकेंड वन इज CF और CD की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 6 सेंटीमीटर। तो CF की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा था कि जब एक वर्टेक्स से दो टेंजेंट जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। BD और BE भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल, सेम रीजन हो जाएगा थ्योरम 10.2। जो AF है वो इक्वल्स टू हो जाएगा AE के, सेम रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AF इक्वल्स टू AE और यहाँ पर हमारे पास AF एंड AE गिवन नहीं है तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा X सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC एंड AB। तो अगर हम इस X की वैल्यू को फाइंड करते और इस X की वैल्यू में 6 सेंटीमीटर को प्लस कर दे तो ऑटोमेटिक AC एज वेल इस 8 सेंटीमीटर में इस X की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दे तो AB हमारा इजीली निकल जाएगा। ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड करने के लिए हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले को। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं AC साइड को। तो AC साइड क्या हो जाएगी हमारी CF प्लस FA। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CF प्लस FA। देखिए CF हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर और FA हमारे पास कितनी है X सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस X एज वेल CB। देखिए CB क्या है हमारा, CB है हमारा CD प्लस DB। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CD प्लस DB और CD हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर और DB है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, एज वेल AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा BE प्लस EA। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BE प्लस EA और BE है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, EA है हमारे पास X सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस X। देखिए हमारे पास A साइड हो गई, B साइड हो गई, C साइड हो गई, तीनों साइड्स हो गई हैं। तो तीनों साइड्स होने के बाद हम सिंपली यहाँ पर लगा देंगे हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और ये तीनों किस में हो जाएंगी हमारी अंडर रूट की टर्म्स में। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा S और S निकालने का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में कितना हो जाएगा 2। देखिए A कितना है हमारे पास 6 प्लस X, B है हमारे पास 14 और प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 प्लस X। 6 प्लस X प्लस 14 प्लस 8 प्लस X का टोटल हो जाएगा 2X प्लस 28। कैसे हो जाएगा, देखिए 6 14 प्लस 8 इसका सम आ जाएगा 28 और ये X हमने कर दिए सेपरेट प्लस और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर हमारा एज इट इज। ओके,
देखिए इसके अंदर अब हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो यहाँ पर जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 14। 2 एज इट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी, x इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को डाल देंगे हीरोस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x प्लस 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा s माइनस ए यानी x प्लस 14 माइनस ए यानी कि 6 प्लस x। ओके, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, और s माइनस बी यानी कि x प्लस 14 माइनस 14। ओके, s माइनस सी क्या हो जाएगा, x माइनस सी हो जाएगा x प्लस 14 माइनस हो जाएगा 8 प्लस x, और ये अगेन एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर। ओके, देखिए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, x प्लस 14 को हम लिख रहे हैं एज इट इज, जो प्लस x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखिए इसके बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता होगा ब्रैकेट ओपन करने से जो साइंस होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 6, एज वेल प्लस का x हो जाएगा माइनस का x, इसलिए हम x से x कैंसिल कर देंगे और 14 में से 6 माइनस करने पे आ जाएगा प्लस का 8। ओके, और ये क्या रहेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, 14 एंड माइनस 14 अगेन हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x। अच्छा, यहाँ पर ना अंडर रूट होगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट में है, लेकिन इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है, और 14 में से 8 माइनस करने पे आ जाएगा 6, और पूरी टर्म है हमारी अंडर रूट की फॉर्म में। ओके, देखिए x प्लस 14 को हम रखते हैं एज इट इज, देते हैं मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48, और क्या हो जाएगा हमारा x। तो ये क्या, ट्राइंगल ABC की वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज करेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब भी कोई रेडियस और कोई टेंजेंट किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमारा OD क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, OF, OC, OE एंड OB ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के एंगल। ओके, और देखिए जो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला विच इज 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, ट्राइंगल हो जाएगा हमारा AOC, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं AOC, प्लस ट्राइंगल ले लेते हैं AOB। ओके, यहाँ पर AOB हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ट्राइंगल OBC। देखिए इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के बाद अगर हम इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर दें और इस इक्वेशन को और जो प्रीवियस इक्वेशन थी दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट कर दी तो हमारी जो AB एंड BC साइड थी वो निकल जाएगी। ओके, देखिए AOC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, अब AOC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस हो जाएगा CF प्लस AF, और CF हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर और AF हमारे पास कितना है x सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CF की जगह पे लिख देंगे 6 प्लस x यानी कि बेस हो जाएगा 6 प्लस x इंटू H ट्राइंगल यानी कि OF, और OF कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि OF जो है वो रेडियस है और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB के अंदर अगेन वही चीज रिपीट होगी, बेस इंटू हाइट, और बेस क्या हो जाएगा 8 प्लस x और हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, प्लस ट्राइंगल ले लेते हैं OBC को, OBC के अंदर बेस हो जाएगा 8 प्लस 6 14 और हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल्स टू 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन, और जो हो जाएगा 24 प्लस 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पर प्लस एज इट इज हो जाएगा अगेन 1/2, और सेम एज यहाँ पर भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 32 प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4x और प्लस 1/2, 14 4 जो हो जाएगा 56 और प्लस 4x में हमने 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस x प्लस 1/2 एज इट इज, और इसके अंदर फिर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस x
और ये जो 56 है इसको हम कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 28। देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। ओके 2 6 जा 12 और इस 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 8 जा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पर 28 हमारा एज इट इज रहेगा। ओके 12 प्लस 16 प्लस 28 हो जाएगा 56। यहाँ पर हम 56 लगा देते हैं एंड 2x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x। ओके ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन थी हमारी x प्लस 14 और 48x अंडर रूट की टर्म में इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन क्या है 56 प्लस 4x। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका अंडर रूट कैंसिल करना होगा। तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे हो जाएगा 48x अंडर रूट में और उस पूरे टर्म का हम क्या करेंगे स्क्वायर में 56 प्लस 4x और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 और 48x। और क्या करेंगे यहाँ पर हम ना 4 कॉमन ले लेते हैं। ओके 4 कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा 14 और यहाँ पर क्या बचेगा x और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इस 48x को रख देते हैं एज इट इज और यहाँ पर 4 और 14 प्लस x का जो स्क्वायर था इसको भी हम रख देते हैं एज इट इज। ओके देखिए ये जो x प्लस 14 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो जब ये सेकेंड साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा 14 प्लस x प्लस 14 लिख लीजिए या फिर 14 प्लस x लिख लीजिए, बात सेम ही रहती है। 48x अगेन एज इट इज रखेंगे, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे के स्क्वायर के साथ था तो हमने इस स्क्वायर को कर दिया सेपरेट। 4 का स्क्वायर करने से हो जाएगा 16 और 14 प्लस x के स्क्वायर का मतलब क्या है 14 प्लस x और 14 प्लस x यानी कि 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पर ये 2 टाइम्स है और इसके नीचे 14 प्लस x, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इस एक से इस एक को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर साइड में क्या बचेगा सिंगल 14 प्लस x। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल 14 प्लस x को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 48x हमारा अगेन सेम रहेगा, यहाँ पर कर देते हैं ब्रैकेट ओपन। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 224 प्लस अगेन 16 को x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 16x। देखिए ये 48x है और ये 16x है, दोनों टर्म सेम है। तो दोनों टर्म सेम है तो हम क्या कर सकते हैं 48x और इस 16 को ले आते हैं इधर, ये हो जाएगा -16s। 224 हमारा एज इट इज राइट हैंड साइड में रहेगा। ओके देखिए 48 में से 16 माइनस करने पे आ जाएगा 32x और इक्वल्स टू में 24 एज इट इज। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x को हम यहीं पर रखेंगे और 224 के साथ ये जो 32 है x के साथ ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम कर देते हैं दोनों को कैंसिल, दोनों को कैंसिल करने पे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये हमारी x की वैल्यू निकली है विच इज 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वी नीड AB एंड AC साइड्स, और AB और AC साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो AC है वो हमारा इक्वल्स टू है CF प्लस FA के, तो यहाँ पर हम CF प्लस FA लिख देते हैं। CF था हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कितना निकल के हमारे पास 7 सेंटीमीटर और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये निकल गई हमारी AC की वैल्यू। देखिए AB की वैल्यू को भी हम सेम करेंगे BE प्लस AE, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BE प्लस हो जाएगा हमारा AE। BE कितना है हमारे पास 8 और 8 सेंटीमीटर की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था तो मे बी वीडियो लेंदी हो गई हो, बट स्टिल हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो रिप्ले करके देख लेना, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाइंग यू। लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप टू मोटिवेटिंग मी, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।